नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारा मुद्दा है दो चीज़ों पर। एक है भोले बाबा। जी हाँ, भोले बाबा के आपने देखा हाथरस उत्तर प्रदेश में किस तरह की घटनाएं हुई, और दूसरा लोनावला की घटना। जी हाँ, बरसात का मौसम है, लोग झरने का आनंद लेने के लिए अलग अलग जगहों पिकनिक पे जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये दोनों हादसे का ही शिकार का मामला है ये। तो हम चर्चा इसी पर करेंगे, आखिर में लोग इस तरह शिकार अब इतना आसानी से क्यों हो जाते हैं, क्यों भीड़ में जमा होकर जो है भगदड़ मचाते हैं, क्यों भगवान को लोग साक्षात इंसानों में देखना चाहते हैं, जबकि इंसान अगर देखा जाए तो अगर बाप भक्त हैं तो खुद ही भगवान है। सवाल कई हैं, लेकिन इसका शिकार तो लोग ही होते हैं। हम चर्चा इसी में दोनों विषयों पर करेंगे कि आखिर में ये सब घटनाएँ क्यों बढ़ रही है हमारे देश में, क्यों अंधभक्त में जो है लोग अपनी जान का भी बाजी लगाते जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे सर, दो घटनाएं बहुत ही दिल को छू लेने वाली घटना है, सोशल मीडिया पे भी खूब चल रही है और लोग, ऐसा कोई नया घटना तो है नहीं। इसके बारे में कोई डिटेल आपको मिले हैं भोले बाबा के हाथरस मामले में? हाथरस मामले में सर FIR दर्ज हुई है और अभी तक कुछ 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, वो सेवक? हाँ, सेवक लोग, और 100 लोगों के ऊपर FIR हुई है। अब उसमें जो है भोले बाबा जो नारायण साकर हरि है, उनका नाम FIR में नहीं है, लेकिन योगी जी ने कहा है कि ये जांच का विषय है, इसमें अगर उनका भी त्रुटि आएगा तो FIR में उनका नाम भी आगे दर्ज होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल जो गलती जो आई है सामने जांच में, 2 दिन हो गया है घटना को, जो इसमें गलती आई है उसमें जो उनके बॉडीगार्ड थे उसके हाथापाई करने वजह से भगदड़ मची है। और वहाँ का जो ज़मीन था स्लिप टाइप का था, मतलब गीला हो गया था, तो उसमें सब चिकट में लोग जो भागते लगे तो गिरते गए और उसी ऊपर पब्लिक जाते गई। 1 लाख पब्लिक थी वहाँ पर, और 2.5 लाख पब्लिक थी। नहीं, 80,000 की परमिशन थी। हाँ, और 2.5 लाख लोग हैं, तो सोचो सर, 2.5 लाख लोग एक जगह जमा हो जाते हैं और क्या उनको सुनाई देता होगा वहाँ पर इतनी भीड़ में? नहीं, और लाउड स्पीकर वगैरह रहते हैं, लाउड स्पीकर इतनी भीड़ में भी सर, भीड़ में इतना आप कैसे सुन पाओगे इतना पूरी तरह से? दूसरी बात, चलो ठीक है, जो सुने तो सुने। अब उनको मतलब वो जहाँ चल रहे हैं बाबा, उनका मट्टी जो है पैर जो पड़ा है उसको पाने के लिए गाड़ी से जा रहे थे, तो गाड़ी से जो मिट्टी की धूल उड़ रही थी, हाँ, वो कपाड़ को लगाने के लिए 200-500 लोग टूट पड़े, उनके ऊपर दूसरे टूट पड़े, हाँ, फिर लाठी मार हुआ, फिर ऐसा हुआ सर। गाड़ी की भी धूल टायर की लेने के लिए भागे वो। सोचिए सर, इसमें भोले बाबा का दोष कितना मानते हैं आप? भोले बाबा का दोष क्या, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा कमजोरी जो है हमारे वजह से किसी जान जाए, या कोई नहीं चाहेगा, कोई बाबा हो चाहे आम आदमी हो। लेकिन इसमें गलती अरेंजमेंट की है, इतनी बड़ी भीड़ तुम जमा कर लेते हो। मगर सर 80,000 की परमिशन जब गवर्नमेंट देती है आदित्यनाथ की, तो 80,000 के लिए कम से कम 8,000 पुलिस तो चाहिए, कम से कम 2,000 तो चाहिए। उन्होंने बोल दिया बाबा ने कि मेरे 200 सेवक हैं, वो संभाल लेंगे, तो सरकार के पुलिस गई नहीं उधर। नहीं, पुलिस बाहर खड़ी थी, इक्का दुक्का पुलिस थी, बाहर खड़ी थी। हाँ, वो सेवक लोग ही सब, बाकी जगह भी सब सत्संग होते हैं सर, आपने देखा होगा। मैं कई बार कवरेज के लिए भी गया हूँ, तो उनके जो सिस्टम है सर बहुत ही अच्छे होते हैं, इतना खराब नहीं। निरंकारी बाबा के अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे सिस्टमेटिक, पूरा बैरिकेटर लगा रहता है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो, आपको जहाँ जाना वही पहुँच सकते हो बराबर, तो अरेंजमेंट बराबर होता है। लेकिन सरकार ने उनके ऊपर भरोसा रखा, वो ठीक था। भरोसे के ऊपर चलता है सर, कि इनके भी सत्संग हर हफ्ते में होते हैं, और कहीं ना कहीं तो रोज देखा जाए तो सत्संग होते हैं पूरे देश में, अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सब जगह भगदड़ होती है, सब जगह मर जाते हैं लोग। लेकिन ये सब घटनाएं सर बता के नहीं आती हैं और बोल के भी नहीं आती। ये एक हादसा है, हादसे को सर, लेकिन इसके जिम्मेदार तो किसी को लेना ही पड़ेगा। जांच होगी, बहुत किसी कमियां आएगी। अभी बॉडीगार्ड किसी, अब चाहे नेता का ही देख लो बॉडीगार्ड, आप जब किसी नेता से मिलने की कोशिश करते हो, कैसे आपको धक्का मारे भगाता है, क्या कर। आप लाल बाग का देख लीजिए ना सर, गणपति के लिए लोग, हजारों लोग आते हैं वहाँ पर, उनको कैसे ढकेलते हैं, वो बॉडीगार्ड रहते हैं या पुलिस वाले रहते हैं, सब जगह होता है ना सर। अब वहाँ पर भगदड़ हुई तो लोग ये नहीं देखते कि क्या हुआ, भागते हैं, कुछ तो बड़ा हुआ है, कुछ भागते हैं, फिर ये नहीं देखते नीचे कौन दब रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब अपनी जान बचाने। और ये लोनावला के बारे में क्या कहें? लोनावला का, हाँ, घटना सर, लोनावला का जो जैसे ही बारिश शुरू होती है लोग जो है डबाई की तरफ भागते हैं,
वाटरफॉल चाहिए, वाटरफॉल तो छोड़ दो, अब सेल्फी, वो फोटो, ये सबसे बड़ा दिक्कत हो गई है आज की तारीख में। जब ये फैमिली गई थी यहाँ लोनावला में, पूना की फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है, जब वहाँ पर गए थे तो शादी में एक्चुअली गए थे वो लोग, शादी में आए थे शरीक होने के लिए, और इसके बाद फिर चले चलो घूम के आते हैं, फैमिली आई। और जिस समय वहाँ पर घटना हुई उस समय पानी नहीं था, इतना आ रहा था, हल्का फुल्का पानी आ रहा था अगल बगल से, तो लोगों को लगा कि पानी के साथ में मस्त झरने के साथ फोटो निकालते हैं। बीच में स्टोन था, वो स्टोन पर सब खड़े हो गए। इतने में अचानक पानी आया, अचानक पानी मतलब बांध छोड़ा गया होगा कोई। लोनावला में बारिश में ऐसा होता है, लोनावला में कई बांध है जो कि रह के छोड़ते हैं, वो कंटिन्यूस नहीं छोड़ते हैं, 1 घंटा छोड़ेंगे फिर 2 घंटा नहीं छोड़ेंगे, फिर ऐसे छोड़ते हैं। जब अचानक छोड़ते हैं तो पानी स्पीड में आती है, फिर अगर जो भी आया, जानवर से लेके इंसान तक जो भी आया वो। लेकिन सर जब बांध छोड़ते हैं और सबको पता है वहाँ एरिया में, तो एक्चुअली वहाँ पे अलर्ट बोर्ड लगाना चाहिए। एक भी बोर्ड दिखा नहीं आपको, चारों तरफ देखो, आपने कैमरे में आपने देखा नहीं, और कोई अड़सर भी नहीं था, कुछ भी वहाँ पर नहीं लगा हुआ, वार्निंग कुछ भी नहीं लगा हुआ है, नहीं रोकने के लिए भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लाइफ गार्ड भी नहीं है। हाँ, कभी कुछ हो गया तो फटाक से लाइफ गार्ड बुला लो, या क्योंकि देखा मैंने वो लोग कम से कम 15 से 20 मिनट फाइट किए वहाँ पर। 15 से 20 मिनट वहाँ पर खड़ा हुआ, कोई मतलब कोई रस्सी भी फेंका होता तो वो लोग रस्सी पकड़ के आ जाते थे। कोई रस्सी फेंकने के लिए कोई सरकारी देखा मैंने, कुछ लोग झाड़ी का टहनी खींच के वो जोड़ के दे रहे थे, लेकिन वो नहीं काम का नहीं, सरकारी यंत्रणा होनी चाहिए, कुछ नहीं था। सर क्या आपको लगता है कि ये ऐसे जो दबदबे या ऐसे पर्यटन स्थल है उनको बारिश में बैन ही कर देना चाहिए पूरा? बिल्कुल सर। एक नवी मुंबई में पहाड़ी एरिया है, खारघर में मैं गया था, कई बार शूटिंग करने लिए गया हूँ, वहाँ पर देखा हूँ मैं। वहाँ पर तो एक वाटरफॉल है पूरी तरह से, तो वहाँ पर पुलिस खड़ा रहती है, मतलब अंदर जाने का नहीं, आप एक सीमा तक ही जा सकते हो। लेकिन वहाँ पर क्या चलता है, पुलिस वाला है, 100 रुपये गए, अरे वाह, 200 रुपये गए, ये सब भी चलता है ना सर। नहीं, बुशी डैम के बारे में एक साल उन्होंने बंद किया था मेरे ख्याल से। बहुत पब्लिक ने बोला कि भाई आप एक तरह बोलते पर्यटन करो, जाओ निसर्ग देखो, और बंद भी करते हैं। 4-5 साल फिर भी अभी मेरे ख्याल से कोकण में सब बंद हो गए, टाइगर में बंद हो गए। 4-5 साल पहले आपने देखा होगा, सेम वीडियो जो है इंदौर का था, एक फैमिली इसी झरने के बीच में आई और बह गई पूरी। तो लोग देखने के बाद भी नहीं समझते ना सर, प्रॉब्लम वहाँ पर भी है। देखने के दूसरे का उदाहरण देख के सावधान होना चाहिए, वो सावधान नहीं है। पूरी फैमिली जा रहे हो फोटो निकालने के, यार फोटो दूर से भी ले सकते हो, बैकग्राउंड में तो आएगा ही ना वो। और रोज गिर रहे हैं लोग। हाँ, वो बुशी डैम में परसों 2-4 बच्चे गिर गए सेल्फी लेते लेते। सर अगर हम पेपर पढ़े, अगर देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है नहाने के लिए गए, खत्म, नहाने के लिए गए, 2 बच्चे बह गए, सब यंग 18 से 20 वाले बच्चे समुंदर में, डैम में और वाटरफॉल में लोग जान दे रहे हैं। एक और उनकी गलती भी होती है, अभी ये तो फैमिली वाले थे, बेचारे बच्चे थे, इनका कोई दोष नहीं है, मगर दारू पी के भी बहुत उतरते हैं, वो भी परेशानी होती है। इटवाला में एक डैम है, हाँ बहुत सारे, शाहपुर में है, इगतपुरी में है, सब। तो अभी बारिश में वहीं पे दारू पीते दिखाई देते पुलिस को, मगर कोई कुछ ये करता नहीं है। ये दुर्भाग्य है, मगर ये होता रहेगा सर, ये पूरे देश में नहीं, प्रदेश में भी होता रहता है। ये अभी नाव डूब रही है कितनी, हाँ तो ही रहे सर, होता है। सो जिसके नसीब में मौत लिखी है वो वहाँ पे जाएगा ही। एक एक्सीडेंट, एक ही इस तरह के हादसे होते और भगदड़, ये सब जब होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक चैनल ने कल दिखाया कि 1950 से लेके अब तक 1 करोड़ लोग भगदड़ में मरे हैं भारत में। मगर कुंभ मेला सर अच्छा करते हैं ये लोग। कुंभ मेला में एक ही बार भगदड़ हुई थी, बहुत 300 लोग मरे, नासिक 300 लोग मरे, मगर नहीं वो अच्छा रखते हैं, इतना करोड़ों लोग आते वहाँ तो। फिर भी सर एक मौत के बारे में ऐसा है, एक कहानी है कि एक बार राजा को एहसास हुआ कि वहाँ पे कॉर्नर पे मौत खड़ी है, तो उसने वो मौत को देखा, तो वो मौत जो थी वो उसके पंतप्रधान के ओर, प्रधानमंत्री की ओर देख रही थी। तो राजा को अंदेशा हुआ कि ये प्रधानमंत्री को लेने के लिए आई है मौत। तो उसने प्रधानमंत्री को बुलाया और बोला कि मैंने तुम्हारी ओर देखने वाली मौत वो इसके डोंगर के पीछे दिखी है,
मेरे को लगता है तुमको लेने आई है मौत, तो तुम यहाँ से भाग जाओ और दूर चले जाओ। तो घोड़े पे बैठ के बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। तो करीबन 50 किलोमीटर जाने के बाद वो एक जगह रुका, तो उसको सामने वो मौत दिखाई दी। उसने मौत की ओर देखा तो मौत बोली कि मैं वही आश्चर्य कर रहा था कि तुम्हारी मौत इधर लिखी है और तुम वहाँ कैसे हो। तो तुम्हारी मौत यहाँ लिखी है, अब मैं तुमको ले जा सकता हूँ कि मैं जहाँ पे लिखी है उसके बगैर कहीं ले नहीं सकता। फिर उसको उठा लिया। मतलब मौत जो है खींच ले जाती है आदमी को, वो आदमी को खींच लाती है। कई बार ऐसा होता है जी। तो वो राजा की कहानी है, वो उस तरह से कि जब आता है उसका बुलावा तो आप जहाँ हैं वहाँ नहीं, वो वहाँ लेके जाती है आपको कि ये करो। हार्ट अटैक का ठीक है, एक और अलग बात है, मगर एक्सीडेंटल जो डेथ रहती है सर, कई बार ऐसे होते हैं लोग गाड़ी में बैठते हैं, कुछ विचार बदलता है, उतरते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। कई बार ऐसा होता है गाड़ी में जगह हो गई करके जाके बैठते हैं और मर जाते हैं। मौत एक रहस्य है, इतना ही कह सकते हैं। जिसके मौत आनी है उसकी आएगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप अपने वीडियो से? क्या करेंगे, अभी आपको निसर्ग भी देखना है, दबदबा भी देखना है, बाबा भी देखना है, जल परे पर रंग करना है, बाबा के प्रति श्रद्धा भी प्रकट करनी है। तो जाओ, घर में बैठ के भी क्या मौत आती नहीं है क्या सर? कितने लोगों की मौत तो वो दर्द कोसळने से हुई है मुंबई में और आसपास में। अभी वो बेचारे तो घर में बैठे थे, कहीं गए भी नहीं, सोए थे रात को। अरे घर भी गिरे हैं जी और मरे लोग। ये ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते। मौत आनी है तो आई ही रहेगी। मैं एक लास्ट कहानी 1 मिनट की बताता हूँ। मेरा एक मित्र है, वो सोलापुर जा रहा था, तो पुणे से निकला तो थोड़े टाइम के बाद उसको पेशाब लग गई। तो पेशाब करने वो और उसका मित्र नीचे उतरे और पेशाब कर रहे थे। तो उतने में पेशाब करते करते आदमी देखता है इधर उधर, तो उसने ऊपर दिखाया तो एक गरुड़, ईगल पाँव में ऐसा सांप पकड़ के जा रहा था। तो उसने अपने मित्र को बोला, अरे देख, कभी हमने ये दृश्य देखा नहीं ज़िंदगी में कि गरुड़ है और वो सांप पाँव में पकड़ के जा रहा है और सांप तिल मिला रहा है। तो वो बोला हाँ, वो गरुड़ जो था वो 1-2 ऐसा ऐसा करके आया और बराबर वो मित्र जो था इसके ऊपर उसका पैर से वो सांप फिसल गया और इसके ऊपर आके पड़ा, वो इसका मित्र जो सामने था, और जैसे ही पड़ा उसने डस लिया उसको और वो इतना जहरी था ये ऑन द स्पॉट मर गया। वो मित्र मुझे कह रहा था कि कितनी अजीब बात है। मौत किसकी आई थी वहाँ पर? वो मित्र की मौत आई थी, सांप की मौत नहीं आई थी, मित्र की मौत आई थी। नहीं, और ये कितनी बड़ी बात है कि पूरे आसमान में साला एक ही गरुड़ निकले, एक ही सांप निकले और वो ये इसके ऊपर ही गिरे। मतलब मौत कितनी। वो बोला अभी मैं तो गाड़ी से उतर के बाजू में पेशाब करने के लिए जाने को डरता हूँ, क्या कहाँ से मौत आएगी। पर अभी गाड़ी का भी हम देखते हैं कि गाड़ियाँ तो हमेशा इसमें रहती है जी, डेंजर में रहती है। सर मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए मगर बोलता हूँ कि बम्बई में इतने हादसे होते हैं, ट्रेन के हादसे होते हैं, लोग अभी तो लोकल से गिर रहे लोग, इतनी भीड़ हो रही है। सर सुबह आदमी जब निकलता है ना तो अपने पूरे फैमिली से मिलके जाना चाहिए उसको, क्योंकि कोई भी दर्शन अंतिम दर्शन हो सकता है मुंबई में क्या दुनिया में। और मौत कैसी आती है। मेरा एक मित्र है अभिजीत राणे करके, वो बोला कि उसके मित्र और वो गाड़ी से जा रहे थे तो थोड़ा टाइम गाड़ी चलाया तो वो मित्र बोला कि अरे मैं थक गया हूँ, तू गाड़ी चला। तो अभिजीत ये साइड में बैठा था, वहाँ से उतरा और गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर साइड में आ गया। तो ड्राइवर साइड में आने के बाद उसको लगा था कि दरवाज़ा खोल के मित्र बाहर आएगा, तो आया नहीं। तो उसने दरवाज़ा खोला तो डुबुक। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने तक उसको हार्ट अटैक आ गया और मर गया, कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलेंगे, अभी मौत का कोई ठिकाना नहीं। सर लोग बीमार होके मरते हैं तो थोड़ा अंदेशा रहता है, ये जो मौत रहती है वो अकस्मात होती है और किस प्रकार से कहाँ आएगी। रोज़ हम देखते हैं ना, टेम्पो धड़क गया, स्कूटर को उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, पूरा परिवार खत्म, ये खत्म। सर मेरा एक प्रिंसिपल है, मेरी गाड़ी पे भी लिखा था मैंने, आजचा दिवस शेवटचा, हा क्षण अखेरचा। ऐसा मैं जीता हूँ। आप हमेशा बोलते हैं ना कि आप ये सुख चैन मौज मज़ा मस्ती में क्यों जीते हैं ऐसा हमेशा।
कौन सा अगला क्षण मुझे मालूम है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। सर इलेक्ट्रिक का बटन एक ऊपर नीचे करते समय लोग मर गए हुए देखा है मैंने। गैस का सिलेंडर हर एक के घर में है, कितने लोगों के घर में गैस फटे हैं और लोग मरे हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं है। तो हमको यही समझ के चलना चाहिए कि ये क्षण में जिंदा हूँ, अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं, अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं। तो ठीक है, आपको जो करना है वो करो। अगर आपकी मौत आई है तो आएगी, जानबूझकर खिलवाड़ मत करो। अभी ये 2.5 लाख लोग गए, वो क्या मरने के लिए थोड़े गए थे। जो लोग एक दूसरे तो भक्ति भाव से गए थे सर, भक्ति भाव से गए। भगवान अभी को पाने के सेवक लिए। लोगों ने भी जो किया ना वो सब करते हैं सर, वो बाबा को साइड देते हैं। कोई भी बाबा देखो, अरे हमारा नगर सेवक जाता है तो साले उसके फालतू बॉडीगार्ड लोगों को दूर करते हैं। उनका काम ही वही है ना सर। हाँ अभी ठीक है, मगर ये है जो स्थिति वो होती रहेगी, हमेशा ऐसा मामला होता रहेगा। मौत मौत है। ठीक है सर, यस, तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। सुरक्षित रहने की प्रार्थना करो, बस बाकी क्या कर सकते हैं। और होना है वो होके रहेगा। ऐसे हादसों से बचने के लिए जो है कब तुम भीड़ का आपकी ओर से कुछ न हो, बस भीड़ की तरफ जो है कम रुख कीजिए, यानी जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहीं पे तो लोग जाते हैं। भीड़ भी 2.5 लोगों की भीड़ है करके और 2.5 लाख आते हैं और 1 करोड़ जमा हो जाते हैं कुंभ मेला में। जी। तो उनको समझता नहीं है क्या कि 1 करोड़ लोग आने वाले हैं। 1 करोड़ आने वाले करके मैं नहीं रहूं पीछे करके जाते हैं। चलो ठीक है, तो आपके भी सुझाव दीजिए ऐसे खबरों पर और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।